पिता आईसीयू रूम के बाहर इंतजार करता रहता है। सभी डॉक्टर्स डिलीवरी रूम में मां का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन पूरा होने के बाद मां को एक बच्चा होता है, लेकिन इस बच्चे को देखकर डॉक्टर्स घबरा जाते हैं और बच्चे को तुरंत कोमा में डालने ले जाते हैं। एक डॉक्टर बच्चे के पिता के पास जाता है और पिता को बताता है कि आपको लड़का हुआ है, लेकिन ये लड़का पूंछ के साथ पैदा हुआ है। इतना कहने पर पिता घबरा जाता है। डॉक्टर बोलता है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा लड़का लाखों में एक होता है, हम इसे ऑपरेशन से निकाल देंगे। पिता ऑपरेशन की परमिशन दे देता है। सभी डॉक्टर्स इकट्ठा होते हैं और बच्चे की पूंछ का ऑपरेशन करने का इंतजाम करते हैं। मां अभी भी बेहोशी की हालत में थी। जो बच्चा पूंछ के साथ पैदा होता है उसे कंजेनाइटल डिजीज कहते हैं। सभी डॉक्टर्स बच्चे का ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन से पूंछ को हटा देते हैं। अब मां भी होश में आ चुकी थी। मां नर्स से पूछती है कि मेरा बच्चा कहां पर है। नर्स बोलती है आपका बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, आपको आराम करने की जरूरत है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स पिता को समझाते हैं कि आप बच्चे की मां को सब कुछ बता देना, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 2 दिन बाद डॉक्टर मां और बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। घर पर अनिल माधुरी को सब कुछ बताता है। माधुरी कुछ दिनों तक डर में थी, लेकिन बाद में बच्चे की सही कंडीशन देखकर सही हो गई। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। बच्चे के दांत आना शुरू हो गए थे, लेकिन मां दांतों को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि ये साधारण दांत नहीं है, बल्कि शेर या कार्निवोरस जानवरों की तरह 2 दांत ज्यादा ही नुकीले हैं। मां और पिता बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर दोनों को समझाता है कि ये एवोल्यूशन का पार्ट है। ऐसा आजकल होता तो नहीं है, लेकिन आपका बच्चा एवोल्यूशन का पार्ट बन गया है। पहले पूंछ और अब ये दांत, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। पेरेंट्स बच्चे को लेकर घर चले जाते हैं। अब बच्चे की ये चिंता दोनों माता पिता को सताने लग गई थी। कुछ दिनों बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। पिता ने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवा दिया, लेकिन जब चंदू पहली बार स्कूल गया तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको देखकर डरने लगे। चंदू के अजीब दांतों की वजह से इसके आसपास कोई भी स्टूडेंट्स नहीं आता। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। इतना सब झेलने से चंदू थोड़ा मेंटली अफेक्ट होने लगा। 2-3 महीने स्कूल आने के बाद चंदू ने स्कूल छोड़ दिया और अपनी मां के पास रोने लगता है अपनी इस पहचान की वजह से, लेकिन मां इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। चंदू को जीवन में बहुत अकेले होने का एहसास होता। वो अकेला खेलता और अकेला ही रहता, किसी से भी उसकी दोस्ती नहीं है। जीवन में इतना सब झेलते हुए चंदू 22 साल का हो गया। अब इस घर की जिम्मेदारियां भी आने लगी। चंदू रोज घर से नौकरी की तलाश में जाता, लेकिन रोज खाली हाथ वापस आ जाता। चंदू के पिता को लकवा मार गया है, इसलिए वो भी कमाने की हालत में नहीं है। मां घर का काम काज करती। इस तरह की दुनियादारी और सोसाइटी के लोगों से मोहन का मन उठ गया। अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। घर की इस तरह की बुरी कंडीशन उससे देखी नहीं जा रही थी। पिता के सिर पर लोगों का कर्ज भी चढ़ गया है। हर रोज कोई ना कोई कर्जा वापस मांगने आते। अब एक दिन मोहन इस शहर के सबसे बड़े गुंडे के पास काम मांगने जाता है। शहर का सबसे बड़ा गुंडा भामा उसको पैसे और काम देने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन बदले में चंदू को एक काम करना पड़ेगा। काम बहुत बड़ा था, लेकिन चंदू को पैसे और काम की सख्त जरूरत है। भामा कहता है कि कल शिव कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही देना चाहता है। उसके पास मेरे खिलाफ सारे सबूत हैं। अब तुझे कल उसको कोर्ट जाने से रोकना है, कैसे भी। अगर काम हुआ तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी। चंदू इस काम को करने के लिए हाँ बोल देता है। भामा के लोग चंदू को सब कुछ समझा देते हैं। अब आज के दिन शिव कोर्ट में गवाही देने वाला है, लेकिन कोर्ट तक पहुंचने के लिए उसे पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट तक 10 किलोमीटर का सफर करना होगा। चंदू गन लेकर तैयार है। रास्ते में शिव और पुलिस की गाड़ी का इंतजार कर रहा है। जैसे ही पुलिस की गाड़ी पास आती है, चंदू कार के पीछे के पहिए पर गोली चला देता है। इतने में कार पलट जाती है। शिव भी साइड में गिरा पड़ा है। चंदू फटाफट से आकर शिव को गोलियों से भूनकर वहां से भाग जाता है।